इमरान खान गिरफ्तार। तोशाखाना केस च ट्रायल कोर्ट ने सुनाई 3 साल की सजा। इमरान खान 5 साल नहीं लड़ सकणगे चोण। इंडिया गठजोड़ च आप दे शामिल होने ते कांग्रेस आगू संदीप दीक्षित दा तंज। बोले जंगल च शेर ते हाथी दे नाल रहिंदे ने गिद्दड़ भी। दिल्ली मिस गवर्नेंस, करप्ट गवर्नेंस ते बैड गवर्नेंस दी बनी केस स्टडी। दिल्ली के मुहल्ला क्लीनिकां नूं लैके बोले कर्नाटका के सेहत मंत्री, कुछ खास नहीं हैं मुहल्ला क्लीनिक। ताप आगू दुर्गेश पाठक बोले दिनेश कुंडू राव ने सवेरे की तारीफ, बाद च कहंदे ने मुहल्ला क्लीनिक ठीक नहीं। कांग्रेस MP जसबीर डिंपा वालों विआह समागमां लई नवे कानून की मंग। लोक सभा च फजूल खर्चियां ते रोकथाम बिल कीता पेश। बोले विआहां च 10 तो वध पकवान ते 50 तो वध बराती ना होण। दिल्ली दी राउज एवेन्यू कोर्ट च पेश होए जगदीश टाइटलर। कोर्ट ने मंजूर की अगाऊ जमानत। अगली सुनवाई 11 अगस्त नूं। पीड़ित परिवारां ने टाइटलर खिलाफ किया जोरदार प्रदर्शन। नूं हिंसा ते गृह मंत्री नील विज दा वड्डा बयान। बोले मेरे कोल कुछ नहीं सी कोई खुफिया जानकारी। ACS ते DGP कोल भी नहीं सी इंफॉर्मेशन। जे CID इंस्पैक्टर कोल सी इनपुट तां क्यों नहीं कीती सांझी। गैंगस्टर विक्रम बराड़ नूं दिल्ली तो फरीदकोट लैके आई पुलिस। कोर्ट पेश करके लिया जाएगा रिमांड। कोटकपूरा च रंगदारी ते डेरा प्रेमी कतल मामले च होएगी पुछगिछ। लुधियाना दे गुरुद्वारे च दाखिल होया नशेड़ी। बेअदबी दी कीती कोशिश, लोकां ने काबू कर कीती कुੱਟਮਾਰ, फिर कीता पुलिस दे हवाले। जलंधर च ढाबे ते अणपछातियां दी गुंडागर्दी। ढाबे दे करिंदियां ते डांगा ते हथियारां नाल कीता हमला। नशे दे आदी दसे जा रहे ने हमलावर। तरनतारन दे पिंड वेईपुरी नेड़े वापरे हादसे दी CCTV आई सामने। बाइक ते कार दी हुई जबरदस्त टक्कर, 3 नौजवान गंभीर जख्मी। सत श्री अकाल। न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। मैं हाँ विजयपाल सिंह बराड़। बुलेटिन की शुरुआत करते हाँ पाकिस्तान तो। एक वड्डी खबर के नाल पाकिस्तान के साबका PM इमरान खान नूं गिरफ्तार कर लिया गया है और लाहौर तो इमरान खान की गिरफ्तारी हुई है। तोशाखाना मामले दे विच इमरान नूं अरेस्ट किया गया है। 3 साल की इमरान खान नूं सजा हुई है तो इमरान खान हुण 5 साल तक कोई चोण नहीं लड़ सकणगे। 3 साल की सजा कोर्ट ने इमरान खान नूं सुनाई है। दरअसल मामला पूरा सरकारी तोहफे चोरी करके वेचण दा है। इमरान खान ते सरकारी तोहफे चोरी करके वेचण दे दोष लगे ने कि प्रधानमंत्री रहिंदियां उन्हां नूं विदेशां तो महंगे बेशकीमती तोहफे मिले, पर इमरान खान ने ये तोहफे कई तोहफे इन्हां चों सरकारी खजाने दे विच जमा नहीं कराए और जिहड़े खजाने च जमा तोहफे सी वो घट कीमत ते खरीदे। तोशाखाना दे तोहफे बाजार च उच्ची कीमत ते नीलाम कीते, जिहदे च बेशकीमती कड़ियां, कप लिंक, पेन नीलाम कीते गए। 2 करोड़ 16 लाख रुपए च लैके 5 करोड़ 80 लाख रुपए दे विच ये तोहफे वेचे गए और इस मामले दे विच कोर्ट ने इमरान खान नूं 3 साल की सजा सुनाई है ते हुण 5 साल तक इमरान खान कोई चोण नहीं लड़ सकणगे। सो इमरान खान नूं 5 साल तक चोण लड़न ते पाबंदी लग गई है। 3 साल की सजा सुनाई है। पाकिस्तान की अदालत ने तोशाखाना मामले दे विच इमरान खान नूं गिरफ्तार भी कर लिया गया है। लाहौर तो इमरान खान की गिरफ्तारी हुई है। 5 साल तक चोण लड़न ते पाबंदी रहेगी। सरकारी तोहफे चोरी करके वेचण दे दोष ने। प्रधानमंत्री रहिंदियां होइयां विदेशां तो जिन्ने बेशकीमती तोहफे मिले सी, इन्हां चों कई तोहफे सरकारी खजाने च जमा ही नहीं कराए गए ते जिहड़े खजाने च जमा तोहफे सी वो घट कीमत ते खरीदे गए ते बाजार दे विच उन्हां नूं महंगे भाव बेचिया गया। बाजार दे विच उच्ची कीमत ते उन्हां दी नीलामी कीती गई, जिहदे च बेशकीमती घड़ियां, कफलिंग सी, पेन सी, उन्हां नूं नीलाम कीता गया और ये दोष ने इमरान खान ते कि 2 करोड़ 16 लाख रुपए दे विच उन्हां ने ये सारे तोहफे खरीदे ते 5 करोड़ 80 लाख रुपए दे विच इन्हां नूं बाजार दे विच उच्ची कीमत दे विच बेचिया गया। सो इस मामले दे विच कोर्ट ने हुण इमरान खान नूं 3 साल की सजा दे दी है और 5 साल तक उन्होंने कोई भी चोण लड़न ते पाबंदी रहेगी।
ਤੇ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਫਿਰ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਹੈ। 84 ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਰਾਉਜ਼ ਐਵੇਨਿਊ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬਾਹਰ ਭਾਰੀ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਦੰਗਾ ਪੀੜਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ। ਦੰਗਾ ਪੀੜਿਤ ਪਰਿਵਾਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਕਿਉਂਕਿ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਦੀ ਪੇਸ਼ੀ ਸੀ ਔਰ ਇਸ ਪੇਸ਼ੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ। 11 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲ ਬੰਗਸ਼ ਦੰਗਾ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਈਟਲਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ दाखिल की गई है जिसकी सुनवाई दौरान टाइटलर पेश होया है। हालांकि राउज एवेन्यू कोर्ट ने टाइटलर नूं अगाऊ जमानत की मिली पटीशन नूं मंजूर कर लिया है पर टाइटलर का विरोध किया गया दंगा पीड़ित परिवारों वालों। वड्डी गिणती दे विच दंगा पीड़ित परिवार दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट के बाहर इकट्ठे होए और उन्हां वालों टाइटलर के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की गई। सो कांग्रेस आगू जगदीश टाइटलर का विरोध होया है अज राउज एवेन्यू कोर्ट के विच पेशी के दौरान और दंगा पीड़ित परिवारों ने अपना रोस दर्ज करवाया है, विरोध दर्ज करवाया है। 84 सिख दंगियां दे सिख कतलेआम दे मुलजम जगदीश टाइटलर जिसके खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई है। सीबीआई वालों पुल बंगश दंगा मामले दे विच नवीं चार्जशीट दाखिल हुई जिसकी सुनवाई दौरान जगदीश टाइटलर अज कोर्ट च पेश होए सी। हालांकि राउज एवेन्यू कोर्ट ने टाइटलर नूं मिली अगाऊ जमानत की अर्जी अगाऊ जमानत पटीशन जिहड़ी है वो मंजूर कर ली है। फिर 84 हो गए हमारे साथ, हमें इंसाफ मांगा, हमें इंसाफ नहीं मिला। 40 साल हो गए रोते पिटते रहे, अंधी बेरी सरकार हमें इंसाफ नहीं दिया। आज इसको गिरफ्तार होना था, ये गिरफ्तार नहीं हुआ तो इसको पहले क्यों इसको ये कर दिया है? किस रद्द करनी चाहिए उसको फांसी देना चाहिए या जैसे सज्जन कुमार है इसको भी उम्र से ये करो। हम घरों से बेघर हो गए, हजारों सिखों का कत्लेआम हुआ, लाशों पे पैर रख रख के आए हम कैसे बच के आए हमें पता है। 1984 पुलबंगस के मामले पे आज दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई हुई। चूंकि जगदीश टाइटलर इस पूरे मामले में आरोपी हैं, आज वो कोर्ट में पेश हुए थे। कोर्ट ने इस पूरे मामले में अगली तारीख दे दी है, लेकिन जो गुस्सा है तमाम सिख पीड़ितों का आप देख सकते हैं। देखिए राउज एवेन्यू पे तमाम जो 1984 सिख दंगा से जुड़े हुए तमाम जो लोग हैं, देखिए इंसाफ नहीं मिला, हमें ऐसा लग रहा है हमारे साथ फिर इंसाफ नहीं मिला। फिर 84 हो गए हमारे साथ, हमें इंसाफ मांगा, हमें इंसाफ नहीं मिला। 40 साल हो गए रोते पिटते रहे, अंधी बेरी सरकार हमें इंसाफ नहीं दिया। आज इसको गिरफ्तार होना था, ये गिरफ्तार नहीं हुआ तो इसको पहले क्यों इसको ये कर दिया है? किस रद्द करनी चाहिए उसको फांसी देना चाहिए या जैसे सज्जन कुमार है इसको भी उम्र से ये करो। ये जमानत दे दी इस मामले में केस चलेगा क्योंकि जो स्टेज था वो उस दौर पर जमानत दी तो विरोध प्रदर्शन क्यों नहीं होएगा? हजारों सिखों का कातिल कत्लेआम और ये घूमता रहेगा खूनी बाहर तो हम कैसे बर्दाश्त करेंगे? और उनका वकील कहता 39 साल बाद ही अब जागे। हम जब से जागे हुए हैं, हम सोए नहीं है। क्यों? हम घरों से बेघर हो गए, हजारों सिखों का कत्लेआम हुआ, लाशों पे पैर रख रख के आए हम कैसे बच के आए हमें पता है। सुनो, सीबीआई ने चार्जशीट फाइल की है और 20 मई को चार्जशीट उन्होंने फाइल की थी और हमारे को लग रहा था कि सीबीआई उसको अरेस्ट करने जाएगी। कहीं ना कहीं सीबीआई ने लापरवाही की है, उसको मौका ही नहीं देना चाहिए था, उसको अरेस्ट करना चाहिए था। एंटीसिपेटरी बेल लेने का मौका दिया, ये अपने सीबीआई का फेलियर है। आज जो है कल जगदीश टाइटलर को कोर्ट ने बेल देके 1984 के दंगा पीड़ित परिवारों पे एक नमक छिड़का है जो कि मरहम का काम नहीं। ये 39 साल पहले पिछले दंगे जो 84 में कत्लेआम हुआ था, आज उनके नया लग रहा है हमें कि हमें कहीं इंसाफ नहीं मिल रहा। हिंदुस्तान की सरकार को फर्क करना नहीं चाहिए, सिखों के लिए भी कानून एक होना चाहिए। आज हम इसका विरोध कर रहे हैं, प्रदर्शन किया है, इसकी बेल रिजेक्ट कराने के लिए हमें हाई कोर्ट जाना पड़ेगा, वहां भी जाएंगे। सज्जन कुमार जेल में बंद है और इसको भी हम उसी के साथी को कोर्ट में ही जेल में पहुंचा के तो ये तमाम वो पीड़ित हैं जो फिलहाल इस दंश को झेल रहे हैं, उस तमाम जो नरसंहार को झेल रहे हैं। और ये गुस्सा शायद वही चीज दर्शाता है कि सीबीआई ने जहां एक और इस मामले में जगदीश टाइटलर को बतौर आरोपी
चार्जशीट में शामिल किया। वहीं कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई करते हुए जो जमानत दी उसका फिलहाल ये विरोध है। ਤੇ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਨੂੰ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਸਿੱਖ ਸਫਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਟਾਈਟਲਰ ਨੂੰ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੰਦ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੇ ਭੈਣ ਕਮਲਦੀਪ ਕੌਰ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੇ ਇਸ ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਜਤਾਇਆ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੋਸਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੋਸਟ ਰਾਹੀਂ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੱਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੋਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ 39 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। 39 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ और साडी कौम के आगुआं की आवाज़ कमज़ोर बेवस ते लाचार है और उन्होंने कहा कि कमज़ोर आवाज़ करके सानू इंसाफ नहीं दिता जा रहा या इंसाफ मिल नहीं रहा। और उन्होंने कहा कि इसे कमज़ोर आवाज़ करके वीर जी यानी बलवंत सिंह राजोआणा की रिहाई नहीं हो रही है। उन्होंने कहा कि साडी कौम की त्रासदी है। बीबी कमलदीप कौर राजोआणा वालों अपना ये बयान सोशल मीडिया अकाउंट ते साझा किया गया है। ये पोस्ट सोशल मीडिया ते साझी की गई है जिस दे विच उन्होंने इस गल का जिक्र किया है कि साडी कौम की त्रासदी है कि साडे आगुआं की कमज़ोर आवाज़ करके सानू इंसाफ नहीं मिल रहा। कमज़ोर आवाज़ करके असी बेवस ते लाचार हो गए हैं। साडे आगुआं की कौम के आगुआं की आवाज़ कमज़ोर है और इसे करके उन्होंने कहा कि बलवंत सिंह राजोआणा की भी रिहाई नहीं हो पा रही। ਤੇ ਖਬਰ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਹੈ। ਨੂੰਹ ਹਿੰਸਾ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਨਿਲ ਵਿਜ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਹੈ ਔਰ ਅਨਿਲ ਵਿਜ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਖੁਫੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਏਸੀਐਸ ਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਸੀਆਈਡੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਸਾਂਝੀ क्यों नहीं की। उन्होंने कहा कि सीआईडी इंस्पैक्टर के दावे की सच्चाई का पता लाया जा रहा है। दरअसल एक सीआईडी इंस्पैक्टर का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिस दे विचों इस गल का दावा कर रहा है कि उसके कोल नूंह हिंसा नूं लैके पहलां तो ही जानकारी सी। विच मुताबक हुण तक इस पूरे मामले 'च 102 FIR दर्ज कीतियां गईयां ने ते 202 लोकां नूं इस मामले दे विच गिरफ्तार किया गया है ते 80 लोग हिरासत दे विच लए गए। पता नहीं किसके पास था किसके पास नहीं था, मुझे इसकी जानकारी नहीं है। कम से कम मुझे तो मालूम नहीं था, टू बी वेरी फेयर एंड फ्रैंक। और मैंने एसीएस होम से भी पूछा था, डीजीपी से भी पूछा था, वो भी कह रहे थे हमें जानकारी नहीं है। लेकिन अब एक वीडियो वायरल हो रहा है कि वहाँ पर कोई सीआईडी का इंस्पेक्टर है तो वो ये कह रहा है कि हाँ मुझे तो पता था सारा। तो भाई तेरे को पता था तो तूने किसको बताया, किस अधिकारी को बताया, किस स्तर का तेरे को पता था? क्या तेरे को पता था इस स्तर का इतना बड़ा कांड हो जाएगा? तो अब उसकी मैंने एसीएस होम को भेज दिया वो वीडियो जो सर्कुलेट हो रही है कि भाई इसकी जांच करो कि भाई इसने किसको बताया, कहाँ बताया, किसके कहाँ तक पहुँचा और जिसको पता था उन्होंने फिर क्या इंतजाम किए। ये भी तो है ना जी, अगर पता था तो क्या इंतजाम किए, ये भी तो जनता पूछ रही है ना। जनता कहते हैं हर प्रश्न का जवाब देना पड़ेगा। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो है वो आरोप लगा रहे हैं कि मोनू मानेसर को पकड़ने को लेकर जब पहुंची थी राजस्थान की पुलिस तो उस समय सहयोग नहीं किया गया था, उल्टा राजस्थान की पुलिस पर जो है FIR दर्ज किया गया। नहीं अब देखिए नहीं गैर जिम्मेदाराना ये जो कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर हैं ये दे आर नोन फॉर इट। सारे हिंदुस्तान में ये गैर जिम्मेदाराना बातें करते हैं। कौन सी पुलिस को आपने रोका, कब रोका आपने? वो आए पकड़े, उनका मुजरिम है। हम भी तो जाते हैं बाहरले प्रदेशों से पकड़ने के लिए, सभी सहयोग करते हैं, हम भी सहयोग करेंगे। तो मुख्यमंत्री जी ने जब कह दिया सहयोग करेंगे, मुख्यमंत्री से बड़ा भी कोई मुखिया होता है? मुख्यमंत्री जी ने कह दिया कि आइए ना आप पकड़िए, तो फिर क्यों नहीं पकड़ते? क्या लगता है तो राजनीतिक बयानबाजी है। नहीं अब ये सारा देखो ये राजनीतिक है, पर अब ऐसे मुद्दों के ऊपर लोगों की लाशों के ऊपर राजनीति नहीं करनी चाहिए। सर मोनू मानेसर जो है वो अभी भी टीवी चैनल्स के ऊपर जो है वो डिबेट में हिस्सा ले रहा है, वो कहाँ है, उसकी एक्चुअल लोकेशन क्या है, उसको पकड़ा जाएगा नहीं पकड़ा जाएगा, राजस्थान में है या फिर हरियाणा में है, किस बिना पर वो टीवी पर बैठ के डिबेट कर रहा है, उसको पकड़ा क्यों नहीं जा रहा अभी तक? मैं नहीं करता उसको पकड़ा जाएगा, हर हालत में पकड़ा जाएगा। उसने जो जुर्म किया है उसको सजा मिलेगी, डेफिनेटली मिलेगी।
ਤੇ ਨੂੰਹ 'ਚ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਐਕਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਨਲੜ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਦੇ ਨੇੜੇ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਚੱਲਿਆ ਹੈ। 45 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਜਾਇਜ਼ ਉਸਾਰੀਆਂ, ਨਜਾਇਜ਼ ਨਿਰਮਾਣ ਢਾਏ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਾ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਵੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਐਸਟੀਐਮ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਐਸਟੀਐਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕਬਜ਼ਾ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀ। 31 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਨੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਾ ਭੜਕੀ ਸੀ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਵੀ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਸੀ ਔਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਉਸਾਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਉਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਢਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। मुख्यमंत्री हरियाणा श्री मनोहर लाल जी के आदेशों से कार्रवाई की गई है। ये 2.5 एकड़ में ये इंक्रोचमेंट था और इसमें सारी ये जो भी स्ट्रक्चर थी 45 इसमें पक्की स्ट्रक्चर थी और 15 कच्ची स्ट्रक्चर थी और ये सारी अवैध निर्माण था और ये जो अभी दंगे हुए हैं उनमें भी इनकी संलिप्तता पाई गई है। इसलिए मनोहर लाल जी के आदेश से हमने प्रशासन ने इन पे कार्रवाई करते हुए इनको जमींदोज कर दिया। दंगों से जुड़े हुए थे? हाँ, इनमें से कुछ लोग दंगों से जुड़े हुए थे, बाकी ये निर्माण सारा अवैध निर्माण था ये और इसको बाद में भी बहुत दिक्कतें होती थी। यहाँ से सड़क पे भी इंक्रोचमेंट आ गया था तो इसको हटाना बहुत जरूरी था। ਤੇ ਖਬਰ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਸੰਦੀਪ ਦੀਕਸ਼ਿਤ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਹੈ। ਸੰਦੀਪ ਦੀਕਸ਼ਿਤ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਤੰਜ ਕੱਸਿਆ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਜੋ ਗੱਠਜੋੜ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੰਜ ਕੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਔਰ ਗੱਠਜੋੜ 'ਚ ਆਪ ਦੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਤੇ ਸੰਦੀਪ ਦੀਕਸ਼ਿਤ ਨੇ ਤੰਜ ਕੱਸਿਆ ਹੈ ਔਰ ਸੰਦੀਪ ਦੀਕਸ਼ਿਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੰਗਲ 'ਚ ਸ਼ੇਰ ਤੇ ਹਾਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗਿੱਦੜ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਿੱਦੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਝ ਕੁਆਲਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਮਿਸ ਗਵਰਨੈਂਸ, ਕਰਪਟ ਗਵਰਨੈਂਸ ਤੇ ਬੈਡ ਗਵਰਨੈਂਸ ਦੀ ਇੱਕ ਕੇਸ ਸਟੱਡੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਸਿੱਧੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਾਧੇ ਗਏ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਾਧਦੀ ਹੈ, ਸਿੱਧੇ ਸਵਾਲ ਚੱਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਗੱਠਜੋੜ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਹਾਂ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਰਵਾਂਗੇ। ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ, ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਸਿੱਧਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਗੂ ਸੰਦੀਪ ਦੀਕਸ਼ਿਤ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਰ ਚੀਤਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗਿੱਦੜ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਯਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਗਿੱਦੜ ਦੱਸਿਆ ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਮਿਸ ਗਵਰਨੈਂਸ, ਕਰਪਟ ਗਵਰਨੈਂਸ ਤੇ ਬੈਡ ਗਵਰਨੈਂਸ ਦੀ ਇੱਕ ਕੇਸ ਸਟੱਡੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। जंगल में जहाँ शेर रहते हैं, हाथी रहते हैं, वहाँ गीदड़ भी रहते हैं, तो 2-4 तो ऐसे ही आते रहते हैं, उसमें क्या बड़ी बात हो गई। तो आप उपमा तो गीदड़ से कर रहे हैं फिर आम आदमी पार्टी के? नहीं, गीदड़ से भी नहीं करेंगे यार। गीदड़ बेचारे में भी बहुत बढ़िया क्वालिटीज होती हैं, वो भी प्राकृतिक होता है, उसका भी प्रकृति में कोई योगदान होता है। जब कभी बड़ा अलायंस होता है तो उसमें ऐसे सब भी हो जाते हैं। अब ऐसा नहीं है भाई, जंगल में जहाँ शेर रहते हैं, हाथी रहते हैं, वहाँ गीदड़ भी रहते हैं, तो 2-4 तो ऐसे ही आते रहते हैं, उसमें क्या बड़ी बात हो गई। तो आप उपमा तो गीदड़ से कर रहे हैं फिर आम आदमी पार्टी के? नहीं, गीदड़ से भी नहीं करेंगे यार। गीदड़ बेचारे में भी बहुत बढ़िया क्वालिटीज होती हैं, वो भी प्राकृतिक होता है, उसका भी प्रकृति में कोई योगदान होता है। ਤੇ ਉਧਰ ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਖਬਰਾਂ ਨੇ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਯਾਨੀ ਤੀਜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗੀ 31 ਅਗਸਤ ਤੇ 1 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ। ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। 2 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਬੈਠਕ ਹੈ। ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਤੇ ਹੀ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਹੋਏਗੀ। ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਚੀਫ ਉद्धਵ ਠਾਕਰੇ ਤੇ ਐਨਸੀਪੀ ਚੀਫ ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ ਇਸ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕਰਨਗੇ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ 26 ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲੇ ਸੋਰਸਿਸ ਤੋਂ ਇਹ ਖਬਰਾਂ ਨੇ ਕਿ 31 ਅਗਸਤ ਤੇ 1 ਸਤੰਬਰ 2 ਦਿਨ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਹੈ।
ਤੇ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਹੈ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਨੂੰ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਔਰ ਗਮਗੀਨ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮ੍ਰਿਤਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦਰਅਸਲ ਰਜਤ ਮਹਿਰਾ ਨਾਮ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਗਿਆ ਸੀ ਔਰ ਕੈਨੇਡਾ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਮਹਿਜ਼ 21 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਨਮ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਸਿਹਰਾ ਸਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਰਜਤ ਮਹਿਰਾ ਨਾਮ ਦਾ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ 20 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ 21ਵੇਂ ਦਿਨ ਉਸ ਨੂੰ ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਉਸ ਦੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਹੈ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਉੱਥੇ ਬੇहद ਗਮਗੀਨ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣ ਦੇ 21 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਕੈਨੇਡਾ ਗਏ ਸੀ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪੈਣ ਨਾਲ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹ ਇੰਨੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਯੰਗ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕੀ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਐਟਮੋਸਫੇਅਰ, ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਨ, ਪੌਣ ਪਾਣੀ ਸੂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਗਰਮੀ ਸਰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਟਮੋਸਫੇਅਰ ਆ ਉਹ ਵੱਖਰਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੈਨੇਡਾ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਠੰਡ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਰਫ਼ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਹੈ ਉਹ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਸੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਚੰਗੇ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਲੈ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪੈਣ ਕਰਕੇ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪੈਣ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਗਈ ਹੈ। ਕੁਝ ਮੌਤਾਂ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਕੁਝ ਲੜਾਈ ਝਗੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਯੰਗਸਟਰਸ ਦੀਆਂ ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪੈਣ ਕਰਕੇ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਰਜਤ ਮਹਿਰਾ, ਇਹ ਵੀ ਜਦੋਂ ਗਿਆ ਸੀ ਕੈਨੇਡਾ ਤਾਂ 20 ਦਿਨ ਹੋਏ ਸੀ, ਹਲੇ 21ਵੇਂ ਦਿਨ ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪਿਆ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਇਸ ਦੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੇहद ਗਮਗੀਨ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਜੋ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਆਸ ਲੈ ਕੇ, ਚੰਗੇ ਸੁਨਹਿਰੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਆਸ ਲੈ ਕੇ, ਸੁਪਨਾ ਲੈ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਬਿਹਤਰ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਵੀ ਸੁਪਨਾ ਉਸਨੇ ਸਜੋਇਆ ਸੀ, ਪਰ 20 ਦਿਨ, ਮਹਿਜ਼ 20 ਦਿਨ ਉਸਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬਿਤਾਏ ਔਰ 21ਵੇਂ ਦਿਨ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਪਹਾੜ ਟੁੱਟ ਪਿਆ ਜਦੋਂ ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਖਬਰ ਆਈ। ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪੈਣ ਨਾਲ ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਗਏ ਨੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਗਏ ਸੀ, ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਸੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਗਏ ਤੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪੈਣ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਰਜਤ ਮਹਿਰਾ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਜੁੜਿਆ।